मैं गुजारिश करूंगा राना हमीद साहब से कि वो हमद बारी ताला से इस प्रोग्राम को मुनव्वर करें और शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सारी दुनिया में हर एक संत है, चर्चा तेरा सारी दुनिया में हर एक संत है, चर्चा तेरा ज़र्रे ज़र्रे में नजर आता है, जलवा तेरा ज़र्रे ज़र्रे में नजर आता है, जलवा तेरा सारी दुनिया हिकमतें समझ से बाला, हिकमतें हिकमतें तेरी हैं, बंदों की समझ से बाला, भेद दुनिया में किसी ने भी न पाया तेरा, भेद दुनिया में किसी ने भी न पाया तेरा, सारी दुनिया में हर एक संत है, चर्चा तेरा ज़र्रे ज़र्रे में नजर आता है, जलवा तेरा सारी दुनिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने बात की, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने हमद बारी ताला पेश की। नाज़रीन, अल्लाह के बाद, मोहम्मद के बाद, आले मोहम्मद के बाद हमारे लिए सबसे अहम शख्सियत हमारे वालिदैन है। हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए वो लम्हात बहुत कामयाब तरीन लम्हात होंगे जो तुमने अपने वालिदैन के साथ गुजारे होंगे। और अपने वालिदैन को मोहब्बत की एक नज़र से देखना तो अल्लाह ताला उसके हक़ में एक उम्र और हज का सवाब लिख देता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत हो सके कर सके, कहीं उनका दिल हमारी ज़ात से ना दुख जाए। हमें उनका हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं वहीद भाई से बात करता हूँ। वहीद भाई, माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत गज़ल पढ़ते हैं, गाते हैं, गीत भी करते हैं। तो कब से आप माशाल्लाह टेलीविज़न पे, और क्योंकि गज़ल कोई आसान शोबा नहीं होता है, बड़ी उसमें गायकी के साथ साथ लफ्ज़ों की जो एक अदायगी है, यानी कि गज़ल गायक जो है वो समझ लें अदब का भी उसका इतना ही मुताला होता है जितना सिंगर का गायकी का होता है। तो कब से आपने शुरू किया और गज़ल की तरफ कैसे आपने रग़बत इख्तियार की? दरअसल मुझे पहले शायरी का शौक़ था, और चूँकि शेर व अदब के इस हवाले से और उस सफ़र में जितने हमारे आज मुल्क के बड़े शायर हैं, जिसमें सलीम कौसर, साबिर ज़फ़र, बहुत खूबसूरत, ये मेरे बहुत ही करीबी कौसर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो मैंने गज़ल का इंतखाब गज़ल गायकी का इसलिए किया
कि मैं हमारे मुल्क के जो बड़े नामवर और बहुत ही महान कलाकार जनाब मेहदी हसन साहब, माशाल्लाह, तो मैं उनके गज़ल गायकी से बहुत मुतासिर हूँ। और इस हवाले से भी चूँकि गज़ल गायकी में बहुत कम लोग आते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि वो गज़ल गायकी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज गायकी के साथ सुर लय तो होता ही है, लेकिन गज़ल का जो अपना हुस्न है उसको भी बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल। तो कितने असल अर्से में- पहले आपने और कहाँ से शुरू किया? जी मुझे तकरीबन मैं 70s से इसको कर रहा हूँ, माशाल्लाह, और मेरी मैंने- पैदाइश से भी पहले जी से हाँ। आप कर रहे हैं। तो मेरे तमाम साथी जितने भी हैं आज माशाल्लाह सब लोग, दरअसल हमारे यहाँ शोहरत का एक बड़ा वो है। देखिए, शोहरत देना ना देना तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। असल चीज ये है कि हम जो भी काम कर रहे हो उसमें वो दयानतदारी से करें, खुलूस इखलास के साथ करें, और हमारा अपना अंदर मुतमईन होगा। तो शोहरत देना ये तो एक अलग बात है, लेकिन इमरान आप भाई शौक से कर रहे मैं हैं। गुजारिश करूँ आपसे कि मैंने मेहदी हसन साहब का दौर देखा है, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने शोहरत के लिए ये काम नहीं किया। बेशक। और जितने महान और जितने जिनको बड़े-बड़े जो बड़े गुलजार हैं। गायक हैं, उनका मकसद शोहरत नहीं होता, बल्कि वो आपने सुना होगा मैडम नूरजहां का एक बड़ा मशहूर गीत है, उन्होंने कहा कि गाए वही जो आप जले। वाह, तो असल में बंदा जो कलाकार जो होता है मतलब वो उसके लिए जरूरी शर्त ये होती है कि वो अपनी आग में खुद जल रहा होता है। और चूंकि ये हमारे माशरे में जिस तरह के आपने देखा होगा कि फनकार या तो होता है या नहीं होता है। अब हमारे यहाँ आजकल तो खैर आपको फनकार बनाया नहीं जाता, यस बिल्कुल, क्योंकि एक अंदर से अंदर की एक आवाज जी हाँ। होती है जो होता है। चलें ठीक है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमें किसी की मदद करते वक्त झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि थोड़ा देने पर शर्माओ मत, क्योंकि थोड़ा देना खाली हाथ फेरने से कहीं बेहतर है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जितने भी जो भाई बहन जिन्होंने ईद अच्छी तरह से नहीं मनाई और हमें मालूम है, तो हमें उनकी हद्दुल इम्कान अपनी इस्तादात के मुताबिक उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके चेहरों पर खुशियां बिखेरने में कामयाब हो गए तो आप यकीन कीजिए आपकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, रूबी जी से मैं बात करता हूँ। रूबी जी माशाल्लाह इतना पावरफुल दौर आपने गुजारा, टेलीविजन पे जब आप आई आते ही आपने छुट्टी करा दी बहुत सारे लोगों की। नहीं ऐसी फिर कोई आप बात फिल्म में गई तो माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री का उस वक्त ट्रेंड चेंज हो गया। थिएटर में भी आपने जब काम किया तो एक बड़े पावरफुल, ग्रेसफुल और एक बड़ी कमांडिंग तरीके से काम किया। तो एक इतना मतलब उस वक्त तो जहाँ जो मीडियम आप लगाए रूबी नियाज़ी रूबी नियाज़ी रूबी नियाज़ी, तो इतना एक पावरफुल दौर छोड़ के आप बीच में गायब हो जाना, और फिर अभी आपने माशाल्लाह कम बैक किया है बहुत वापस उसी अंदाज में, आपने कई सीरियल्स, कमर्शियल, ड्रामे। तो वो दौर और आज के दौर में बड़ा फर्क आ गया, मीडिया बहुत चेंज हो गया। बहुत ज्यादा। उस वक्त ये था कि ड्रामा एक चैनल हुआ करता था, एक ड्रामा एक दफा चलना है, दोबारा चलना नहीं है, जिसने देखना है उसी वक्त में देखेगा। तो उस वक्त रोड सुनसान हो जाया करते थे, और जो शख्स टीवी पे उस वक्त काम आना तो ऐसा होता था कि वाकई आप हीरा हैं। लेकिन आप टीवी पे आ गए तो नॉर्मली जो लोग कुछ नहीं आता था वो हिट हो जाते थे, जो लोग आता था जिनको काम वो तो फिर जो मैंने कहा कि छुट्टी करा दिया करते थे। तो क्या महसूस किया आपने उस दौर में और आज के दौर में कम बैक हो?